Good morning, friends. Today we are going to discuss about a new chapter called linear equation with two variables. So let's start with it. It's two variables. इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे दिस लाइन लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स इज मेड अप ऑफ लीनियर देन इक्वेशन एंड देन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स. दैट मीन्स व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर एन इक्वेशन टू बी ए linear equation with two variables? First of all, it has to be an equation. Now first we will discuss about what is an equation. अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया है अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. इसमें कांस्टेंट्स होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं जो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि प्लस, addition, subtraction, multiplication and division. For example, this let's take this x square plus 2x plus 1. This is an algebraic expression. Then x4 plus y plus 3. Then again it's an algebraic expression. Now if a certain condition is applied on this algebraic expression, condition क्या होगी? जैसे इक्वेशन बोलता है इक्वल टू में, अगर इसके इक्वल टू में कुछ रख दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहीं की बात करें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू सपोज आई से 0, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन. इफ आई पुट एनी नंबर एनीथिंग हियर, पुट एनी कांस्टेंट बी या कोई वेरिएबल कुछ भी रख दे, देन इट बिकम्स एन इक्वेशन. दैट मीन्स इक्वेशन के अंदर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, बीच में इक्वल टू का साइन होगा जो एक कंडीशन को स्पेसिफाई करता है. तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसमें इक्वेशन क्या होती है हमारी. सेकंड थिंग, लीनियर. अब हमने सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, पिछली क्लासेस में भी अब स्टडीड है, व्हाट इज डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज the power, sum of power of variables in each term. और इनका जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, that is known as degree of any algebraic expression. So let's take an example. If I say x square, same example जो यहाँ पे लिया, plus 2x plus 1. इसमें क्या है, यहाँ पावर कितनी है, यहाँ है हमारी 2 वेरिएबल की, यहाँ कितनी है 1. तो इसमें क्या है, 2 पावर है पहली टर्म के अंदर, दूसरी टर्म के अंदर 1 पावर है. तो डिग्री इस एक्सप्रेशन की कितनी होगी, degree is equal to 2. Similarly, take the second take one more example. For example, if I write x square plus x cube into y plus x, this. Now take all these three terms. First one is x square, second one is x cube into y plus third term is x. तो पहली टर्म के अंदर जो वेरिएबल की डिग्री हुई हमारी, इन द फर्स्ट टर्म वी हैव एक्स स्क्वायर के अंदर जो इसकी पावर हुई वो हुई 2, देन एक्स क्यूब वाई, तो यहाँ पे एक्स की है 3, वाई की है 1, तो ये होगा 3 प्लस 1 बराबर 4 इक्वल टू 4. एंड द लास्ट टर्म एक्स में यहाँ पे जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 है. तो इन तीनों में, इन सभी टर्म्स में हाईएस्ट कितनी है, 4. सो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 4. तो ये था डिग्री के बारे में. नाउ अभी हम बात करेंगे कि हम लीनियर किसको बोलते हैं.
अब जैसे जैसे डिग्री चेंज होती है वैसे वैसे हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के। लाइक अगर डिग्री बराबर है 1 के तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। अगर डिग्री बराबर है 2 के देन इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक एंड देन सो ऑन, ऐसे करते हो। तो यहाँ पे हमने इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर दैट इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में हमने ये भी जान लिया कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। अब रह गई हमारे पास लास्ट टर्म ये 2 वेरिएबल्स। दैट मीन्स इफ अगर इस एग्जांपल को देखते हो तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है एक तो, और बाकी सारे कांस्टेंट है। 2 इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए वेरिएबल x, दिस इज अगेन एन कांस्टेंट। तो इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हुए, 1। तो इसके अंदर आ गया 1 वेरिएबल। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 1 वेरिएबल। पर चूंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है तो क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 1 वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 2 वेरिएबल्स के साथ। सिमिलरली जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे x³ y वाला, इसके अंदर हमारे पास x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, 2। तो इसके अंदर हो गए 2 वेरिएबल्स। तो 2 कंडीशंस क्या होगी, पहली चीज तो वो वहां पे लीनियर होना चाहिए, मीन्स डिग्री शुड बी इक्वल टू 1। सेकेंड थिंग, इक्वेशन होनी चाहिए बीच में इक्वल टू का साइन आके कोई ना कोई उसके ऊपर कंडीशन अप्लीकेबल होनी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन जो है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होने चाहिए। 2 होंगे ही होंगे अगर लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है तो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मेरे पास है ये एक्सप्रेशंस 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बात करते पहले हमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, मींस लीनियर होने के लिए डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर देन इक्वेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स वहां पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तीसरी चीज 2 वेरिएबल्स होने चाहिए इसमें। तो अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। दैट मीन्स डिग्री इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की इतने की है, लेफ्ट हैंड साइड की 1 होगी। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। सेकेंड थिंग, इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ रखा तो एक कंडीशन दी हुई है, दैट मीन इट इज एन इक्वेशन। देन थर्ड टर्म 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल 2 है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है एंड y भी वेरिएबल है। तो इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। अभी तक समझ में आ गया, कोई डाउट? अब इसी से हम इसको जर्नलाइज करते हुए इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म डेवलप करते हैं। इसमें क्या है, कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल, देन अगेन कांस्टेंट वेरिएबल। तो अगर मैं कांस्टेंट को a से डिनोट करता हूं, वेरिएबल को x एंड y से, जैसे इसको 3 को लिख दिया मैंने a, then variable x, then plus by plus c is equal to 0। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ विद 2 वेरिएबल्स। तो पहली चीज तो ये होगी। अब इससे चलो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अभी ये डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए कि किनको लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स बोलेंगे, किनको नहीं बोलेंगे। लेट्स से पहला एग्जांपल तो यही है, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये हमने चेक कर लिया कि ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। नाउ इफ आई हैव x प्लस xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Example 3, x plus 1 upon y plus 2 is equal to 0. And then example 4, x plus 2y plus 2 is equal to 3x plus y.
अब इन चारों को देखिए कि इनमें से ये इन तीनों कंडीशंस को मीट करते हैं कि नहीं करते। अगर ये तीनों कंडीशंस को मीट कर रहे हैं दैट मीन दीज आर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब पहली इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे पहली में अगर हम डिग्री की ही बात करते हैं, वेरिएबल तो दो हैं, एक्स है, वाई भी वेरिएबल, टू वेरिएबल। सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन फुलफिल्ड। देन डिग्री शुड बी 1 है। यहाँ पे इसकी एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ वाई की 1 और एक्स की 1, 1 + 1 2। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 नहीं है। दैट इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। वेरिएबल तो दो है बट लीनियर नहीं है और इक्वेशन भी है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 1 है इसकी डिग्री, तो इसकी पावर जो 1 है, यहाँ पे भी 1 है और ये कांस्टेंट है ही, तो दैट मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 1। दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एंड देन थर्ड थिंग इक्वलिटी का साइन आना चाहिए, इक्वल का, क्योंकि इक्वेशन है। तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल है x + 1/y। इज इट ए लीनियर इक्वेशन? Let's take this example. This is very important and very crucial kind of example. Let's write it over here. X + 1/y + 2 is equal to 0. On simplification, LCM ले लिया हमने, LCM आ गया y, तो यहाँ कितना आ गया x y + 1 + 2y is equal to 0. This implies that x y + 1 + 2y is equal to 0. तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये हमने यहीं से ही इस पोजीशन तक पहुंचे। हम यहीं से इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। चूंकि आगे पहली ही टर्म को देखेंगे, इसके पहली टर्म को, इसके अंदर x की 1 आ गई, y की पावर 1 आ गई, तो दैट मीन्स 2 होगी। यहाँ पे इसकी पावर है 1, तो हाईएस्ट जो पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री, तो यहाँ डिग्री इसकी 2 होगी, इसलिए दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। नाउ कमिंग टू फोर्थ एग्जांपल, x + 2y 2 इक्वल टू, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, डिग्री भी 1 है और बीच में इक्वल टू का भी साइन है, दैट मीन इट इज अगेन एन लीनियर इक्वेशन। So I think the concept of what a linear equation is, what are the two variables, that is very much clear up to now. Moving on, further moving on, let's अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन की 3 कंडीशंस, 1 2 3। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है लीनियर इक्वेशन का। नाउ अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू सोल्व ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे x + 2y + 3 = 0, तो इसका सॉल्यूशन या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जीरोज भी बोलते हैं इनको, ZEROS, जीरोज मीन्स x और y की वो वैल्यूज जो इस कंडीशन को मीट करवाए। दैट मीन्स x एंड y शुड बी सच दैट व्हेन x + 2y + 3 is this expression is simplified, it is equal to 0. So that will be the solution of this that will be 0 of this linear equation. लेकिन एक लीनियर इक्वेशन के लिए कितने हो सकते हैं? ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज आई पुट 1 x = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 + 2 × y + 3 is 0, 3 + 1 = 4, तो 2y = -4 = y = -2। तो इफ x is 1 and y is equal to -2, तब इसकी कंडीशन मीट होगी। और लेट्स पुट x = 2, x को अगर 2 रखते हैं तो 2 + 3 5, तो y = -5/2। यहाँ पे भी ये इक्वेशन फुलफिल हो रही। तो ऐसे अनलिमिटेड नंबर
होंगे इसके जीरोज के इस लीनियर इक्वेशन के। तो टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल x एंड y यू रिक्वायर वन मोर कंडीशन। यहाँ एक कंडीशन दी हुई है तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए x और y की अनगिनत अनकाउंटेबल वैल्यूज हो सकती है। बट इफ यू हैव वन मोर कंडीशन मीन्स वन मोर लीनियर इक्वेशन, then you will find that you will have only one pair of x and y which will satisfy both the equations. We will discuss about this in our next lecture. And before we close, I would like to discuss some more basic concept about these equations. किसी भी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू, और इसको बोलते हैं RHS। अब इसके ऊपर नंबर 1, अगर LHS में कुछ ऐड कर देता हूँ मैं, इफ आई ऐड समथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, लेट्स सपोज आई ऐड A प्लस LHS, और सेम नंबर से मैं एडिशन करता हूँ RHS में, तो इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली LHS में से कोई भी नंबर अगर घटाता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और RHS में भी सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। नाउ कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर दोनों साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर इक्वल नंबर से ही या तो मल्टीप्लिकेशन किया जाए दोनों तरफ, या इक्वल नंबर से ही डिवाइड किया जाए दोनों तरफ, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन विल रिमेन सेम एंड देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन।